हरिओम। हरिओम। आज हम लोग भगवत गीता चैप्टर 4 और आज के 3 श्लोक हैं हमारे 10, 11 और 12। तो पहले हम लोग चैंट करते हैं। वीतराग भय क्रोधा वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता मन्मया पापुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता पूषा मद्भाव भागता ये यथा मां प्रपद्यन्ते ये यथा मा प्रपञ्चन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। तांश्चैव भजाम्यहम्। मम वर्तमानुवर्तन्ते मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। मनुष्या पार्थ सर्वशः काङ् काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धि काङ्क्षन्तं कर्मणा सिद्धि यजन्त इह देवता। वजन्त इह देवता। क्षिप्रं हि मानुषे लोके क्षिप्रमि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। सिद्धि भवति कर्मजा। आज के 3 श्लोक हैं और इसमें भगवान बता रहे हैं। कल तक था कि भगवान ने कहा था कि मेरा जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य है, दोनों ही अलौकिक है और दोनों को ही हम सांसारिक में नहीं मिला सकते, क्योंकि सांसारिक विधि से हमारा जन्म नहीं होता है। भगवान का जन्म जो होता है इनकारनेशन होता है, वो प्रकट होते हैं। इसलिए जहाँ भी हुआ है, चाहे राम जी हुए हैं, तो राम जी अगर प्रकट हुए हैं तो सबसे पहले उन्होंने चतुर्भुज रूप धारण किया था। चतुर्भुज रूप में कौशल्या जी के सामने आए थे। तो फिर कौशल्या जी ने उनको निवेदन किया था कि आप बाल रूप में आइए। तब वो बाल रूप में आ गए थे। इसी तरह देवकी के सामने में भी भगवान कृष्ण चतुर्भुज रूप में पहले आए थे, फिर वहां भी बाल रूप में आए। तो ये भगवान का इनकारनेशन है और वो कहते हैं कि मैं अपनी योग माया शक्ति को अधीन करके प्रकट होता हूँ। जो उनकी शक्ति है योग माया, वो माया को अधीन करके प्रकट होते हैं और बाकी संसारिक जीव माया के अधीन होकर प्रकट होते हैं। हम लोग संसारिक जीव जो हैं वो माया के अधीन है, और जो भगवान का जो जीवन होता है वो माया को अपने अधीन करके वो रहते हैं। ये डिफरेंस है। इसलिए उनका जन्म और कर्म, उनका जीवनी सब अलौकिक है। और उनके जन्म कर्म को अगर हम लोग चर्चा करके एक दूसरे को उनका जन्म कर्म की कहना और सुनना, यही पवित्र करने वाला होता है। इसलिए कथा, उनको कथा बोलते हैं। भगवान की कहानी कहानी नहीं है, कथा है। और हम सबकी जीवन जो है वो कहानी है। तो भगवान का अवतार हम अपने भीतर भी करते हैं, भीतर भी होता है। कब? जब हम अपना ये अहंकार छोड़ते हैं। जैसे हमारा अहंकार छूटता है, भीतर वही है। इस आत्मा पे जो सबसे बड़ा लेवल लगा हुआ है वो है अहंकार का। अहंकार अगर हट गया तो जो भीतर आत्मा है वही प्रकट होगा। मैंने कवर कर रखा है उस आत्मा को। तभी हम कहते हैं ना कि मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि
आत्मा को भी हम कहते हैं मेरा आत्मा। ये जो है ना, मैं और मेरा, इसने सभी को मतलब बिल्कुल व्याप्त कर रखा है। आत्मा तक को व्याप्त कर रखा है, भगवान तक को भी कहते मेरा भगवान। जैसे ये मेरा भगवान, जहां तक मेरा है वहां तक माया है। और मैं और मेरा जैसे ही गिर गया, समझिए कि आपके माया, आपके पर्दा आपसे हट गया। अब सिर्फ भगवान ही है, हर जगह ब्रह्म है। तो इसमें भगवान कह रहे हैं 10 में, वीत राग भय क्रोधा, जिनके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं। जिनके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं। मन मया मामुपाश्रिता, और जो मुझ में प्रेम पूर्वक रहते हैं, जिनका मन मुझ में स्थित है। माम उपाश्रिता, जो मेरे आश्रित रहते हैं, मेरे ही आश्रित है। मतलब अब जीत भी होगी तो प्रभु की ही कृपा, और हार हो गई तो ठीक है, प्रभु ने कुछ सोचा है तभी हमारी हार हो गई। मतलब जो हर चीज में प्रभु की देखते हैं प्रेजेंस, चाहे उसकी उसकी मन की हो तब भी, उसकी मन की ना हो तब भी। भगवान की मर्जी जो देखता है, तो इसका मतलब भगवान के आश्रित हो गया वो। भगवान ही उनका एक आश्रय है, एक आश्रय है। जो भगवान कह रहे हैं कि जिनके राग, भय, क्रोध नष्ट हो गए, और जो मुझ पे आश्रित रहते हैं, वह वो ज्ञान तपसा, और जो ज्ञान रूपी तप से पूता पवित्र हो गए हैं। मतलब ज्ञान एक तप है, और उससे कहते हैं कि इस पूरे संसार में ज्ञान से बढ़कर पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है। गीता में पहले भी कहा चुका है कि नहीं ज्ञान सदृश सदृश न पवित्र में विद्यते, कि इस पूरे संसार में ज्ञान के से पवित्र के समान पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है। गंगा नदी में हम स्नान करते हैं तो हमारा तन पवित्र शीतल होता है, मन भी थोड़ा शीतल होता है। लेकिन जो असली पवित्रता आती है आपको, वो जब हम ज्ञान गंगा में स्नान करते हैं, तब हमारा मन शुद्ध होता है, पवित्र होता है। बाहरी जो गंगा है, वहां स्नान करने से हमारे बाहरी तौर पे हम थोड़ा सा कूल होते हैं। गंगा का वाटर हमेशा ठंडा होता है, चाहे आप जून के महीने में जाएं, आप हरिद्वार में स्नान करिए, बहुत शीतल जल होता है। तो ऑब्वियसली जैसे आप स्नान करेंगे कि आपको लगेगा कि बिल्कुल ये शीतल हो गया। तो ये बाहरी तौर पे आप कूल होते हैं, लेकिन भीतरी जो आपको कूलनेस आएगी, भीतरी शुद्धता आएगी, वो आपको भीतर की, जब ज्ञान गंगा में आप स्नान करेंगे, तब आपके सारे विकार शांत होंगे और आप पवित्र होंगे भीतर से। तो ज्ञान रूपी तप से जो पवित्र हो गए हैं, तो वो कह रहे हैं कि मद भाव माँ आगता, फिर वो मेरे स्वरूप को ही प्राप्त होते हैं। जब वो उनका ऐसा हो गया, तो फिर कौन बचा? फिर भगवान का स्वरूप, स्वरूप ही होगी। मतलब वो जो है भगवान का ही स्वरूप है, उसने अपने आप को मर्ज कर लिया। और ज्ञान रूपी तप, ज्ञान क्या? ज्ञान यही है कि सो हम, या अहम ब्रह्मास्मि, यही ज्ञान है। ज्ञान में अहंकार खत्म हो गया और द्वैत मिट गया। अद्वैत का जो प्रतीति है, अद्वैत का जो आपको रियलाइजेशन है, वही ज्ञान है। जैसे ही आपको ज्ञान आया, तो अब ये अहंकार खत्म हो गया, अब दूरी खत्म हो गई है, द्वैत खत्म हो गया है। और अब मद भाव मागता, और वो मेरे स्वरूप को ही प्राप्त हो जाते हैं। फिर भगवान का स्वरूप हो जाता है। इसी तरह जो लोग हम ध्यान करते हैं अद्वैत भाव का, तो अद्वैत अद्वैत का ध्यान करते करते उनका जो अपना जीव भाव है वो खत्म हो जाता है। जीव का जो भाव है वो खत्म हो गया, धीरे 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 जीव भाव गलता जाता है, और जो ब्रह्म भाव है वो प्रकट हो रहा है। तब आपके सोच, आपके विचार, आपके शब्द, आपके कर्म आपके नहीं रहते, भगवान के हो जाते हैं। तो ये है, तब ये है सिनेरियो कि ये करने से हम भगवान को प्राप्त होते हैं। इसमें भगवान यही कह रहे हैं, वीतराग भय क्रोधा मन मया मामुपाश्रिता, बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभाव आगता।
और ये कह रहे हैं कि ये ऐसा नहीं कि मैं अभी कर रहा हूं कि ऐसा हो जाता है, ऐसा पहले भी हो चुका है। हाँ बाबू, मतलब बहुत से ऐसे भक्त अपने ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर के और मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। नहीं, फिर से समझाइए, क्या बताया आपने? ये जो कह रहे हैं, भगवान ने कंडीशन बताया है कि जिसके राग भय क्रोध नष्ट हो गए और जिसका मन मुझ में रहता है और जो मेरे आश्रित है, मेरे ही आश्रित होकर जीवन को जी रहा है, और जो ज्ञान रूपी तप से अपने आप को पवित्र कर लेता है, वो मुझे ही प्राप्त होता है। एक कंडीशन बताइए। लेकिन वो कह रहे हैं कि बाबो, मतलब बहुत से ऐसे भक्त पहले भी प्राप्त हो चुके हैं। वो मतलब कि ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें ही कह रहा हूं। अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन, मैं तुम्हें कह रहा हूं कि ऐसा हो रहा है। अर्जुन, ऐसे बहुत से लोग, बहुत से भक्त ऐसा कर चुके हैं, जिन्होंने अपने राग भय क्रोध नष्ट कर लिए, जिनका मन मुझ में लगा दिया, जिन्होंने, जो मेरे पे आश्रित हो गए, वो ऐसे बहुत सारे भक्त ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर मुझे प्राप्त हो गए हैं। तो तुम्हें भी कह रहा हूं, तुम भी अगर ऐसे करते हो तो तुम भी मुझे प्राप्त हो जाओगे। हम्म। ये भगवान का इसमें है। और 11 में भगवान कह रहे हैं, हम भी लिखे, जरा बता देते हैं वो। हाँ ओके। 10 में। हाँ, यहाँ पर इनका जो है इसका अनुवादन, हम्म वो कहते हैं कि अज्ञान, इग्नोरेंस, जब इंसान इग्नोरेंस है, उसको उसको ज्ञान नहीं है, तो वो एक मूल सोर्स है जिससे कि डिजायर्स पैदा होते हैं। और ज्ञान के द्वारा ही आप अपनी पर्सनालिटी को शुद्ध कर सकते हो हम्म और डिजायर से धीरे धीरे डिजायरों को कम करके अपने अंदर की जो डिविनिटी है हम्म उसे विकसित कर सकते हो। क्योंकि डिजायर्स जो होते हैं वो एक इम्प्योरिटी है जो कि आपकी अंदर की डिविनिटी को ढक रखी है हम्म और उसे बाहर नहीं आने देती। हम्म और क्या है कि डिजायर्स के मॉडिफिकेशन होते रहते हैं। और मॉडिफिकेशन क्या रूप में? भय के रूप में, एंगर के रूप में। देयर इज फियर एंड एंगर। और फियर अराइजेस जब आपके डिजायर भी फुलफिल होते हैं ना। जैसे कि आज सपोज मेरे को बहुत कुछ से मेरे को एक्स चीज चाहिए और वो मेरे हम्म, को मिल जाती है। फिर वो हमेशा एक करने मन में भय रहता है, यार अब मेरे से आगे कोई ना निकल जाए, हाँ या मेरे से आगे कोई ना निकल जाए। हम्म जैसे कि स्पोर्ट्समैन है, पॉलिटिशियंस हैं, हम्म वो होता है ना कंपटीशन की भावना कि मुझसे कोई आगे ना निकल जाए। हम्म तो वो एक हमेशा एक वो फियर रहता है कि जो हमको गेन हुआ, कहीं हाँ ये भी होता है कि जो मेरे पास आ गया पता नहीं कब वापस चला जाए। वो भी हम्म मनुष्य मतलब आम तौर पे रहता ही है। क्योंकि ये चीज होती है लाइफ में, वैसे तो आप देखो, हम्म ये आती भी है जाती भी है। एंड और हाँ, और फिर इन्होंने कहा आगे कि आज मनुष्य के कोई भी जो डिजायर होते हैं, उस डिजायर में जब भी छोटी सी भी बाधा आती है, हम्म तो वही मूल कारण है एंगर का। हम्म कि आपको लगा कि आपने जो चाहा उसमें बाधा आई, तो आपकी चाह पूरी नहीं हो सकी, तो हम्म आपको गुस्सा आ गया। हम्म और और ये बात तो सही है कि जो आपके डिजायर्स हैं ये एक दीवालों की तरह खड़े हैं, मतलब आपके और प्रभु के बीच में। हम्म और अगर आप एक इक्वेशन देखो तो मैन
माइनस डिजायर इज इक्वल टू गॉड, एंड गॉड पे आप डिजायर जोड़ दो, इट्स इक्वल टू मैन। तो नॉलेज ऑफ द सेल्फ आवश्यक है, जिससे कि हमारे जो ये मोह माया में हम फंसे हुए हैं, वो ज्ञान रूपी दीपक द्वारा उससे हम बाहर निकल सकें, और हमारी बुद्धि तीव्र होके हमारे मन पे कंट्रोल करके हमारे सारे एक्टिविटीज को इस तरह गाइड करे कि हम अपने आप को जाने, और जैसे हम जानते रहेंगे हमारे डिजायर्स धीरे धीरे कम होते रहेंगे, और हमारे मन बुद्धि सारे शरीर को केवल डेडिकेट कर देना चाहिए इन सेल्फ रियलाइजेशन कि हम हैं कौन, उसमें पूरा कर देना चाहिए। और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस एक फुल टाइम अवेयरनेस ऑफ ट्रूथ है, ये कोई पार्ट टाइम पास टाइम नहीं है। तो किसी को स्पिरिचुअलिटी में एक्चुअली मतलब स्पिरिचुअल होना है तो इट इज फुल टाइम, ये कोई पास टाइम हॉबी नहीं है। पता नहीं इसने ये चीज क्यों लिखी, बट इन्होंने जो लिखी मैंने शॉर्ट में लिख दिया। तो इनका अनुवादन ये था इसका। हाँ वही है, लगभग वही चीज है। भगवान जो बता रहे हैं वही कह रहे हैं कि ज्ञान रूपी तप से ही आदमी पवित्र होता है। ज्ञान जो है वही पवित्र करने वाला है, और जब ज्ञान से पवित्र होता है तो व्यक्ति के भीतर भगवान का प्रकटीकरण हो जाता है, भगवान को प्राप्त हो जाता है। हमारे भीतर अज्ञान ही वो पर्दा है, और अज्ञान से ही में डिजायर जो होती है अज्ञान में ही होती है। ज्ञान हो गया तो डिजायर खत्म, डिजायर हाँ, खत्म हो गया। वही कह रहे हैं। तो ज्ञान जब आया तो वो सब पवित्र कर दिया, भीतर सारी अशुद्धियां खत्म हो गई, और भीतर जो है वो अग्नि प्रकट हो गई। जैसे अग्नि, अग्नि को ढक के रखता है क्या? राख। राख के भीतर अग्नि ढकी होती है, और जैसे आप राख को हटाएंगे ना अग्नि अग्नि प्रकट हो जाती है। उसी तरह से हमारे भीतर जो है वो परमात्मा का तत्व है, आत्म तत्व है, वो ढका हुआ है उस डिजायर से, उस लस्ट से, और उस अहम भाव से ढका हुआ है। जैसे वो हटता है वो अग्नि प्रकट हो जाती है। अब भगवान कह रहे हैं 11 में कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। अब इस एक लाइन में भगवान ने बता दिया कि देखो, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसी श्रद्धा हम रखेंगे, जिस भाव से भगवान को हम भजेंगे, भगवान उसी भाव से हमें मिलेंगे, है ना। तो ये भगवान कह रहे हैं, भगवान भी भजते हैं कि मैं भी उसको ऐसे ही भजता हूँ, जो मुझे जैसे भजता है मैं भी उसको वैसे भजता हूँ। साफ साफ कह रहे हैं, ये तमाम प्रपद्यंते, जो जिस तरह मुझे भजते हैं, तान सत्य भजा में हम, मैं भी उसको उसी तरह भजता हूँ। भजो मतलब मैं भी उसको वैसे रिटर्न देता हूँ, है ना। इसका एक उदाहरण है, जब रामायण में राम लक्ष्मण को लेकर विश्वामित्र आते हैं, कहाँ जनक जी के उसमें महल में आते हैं, और सीता जी का स्वयंवर लगा हुआ है, धनुष रखा हुआ है। तो जैसे वो आते हैं तो उनको आते हुए देख करके सब अपने अपने भावना के अनुसार भगवान को देखते हैं। अब कोई अगर शत्रु भाव से देख रहा है तो उसके लिए वो काल रूप में दिखाई दे रहे हैं, वही भगवान काल रूप में दिखाई दे रहे हैं। किसी के मन में प्रेम का भाव है तो बहुत ही सुंदर मूर्ति दिखाई दे रहे हो, सुंदर चेहरा दिखाई दे रहे हैं। कोई सखा भाव से रखते हैं तो उनको मित्र दिखाई दे, मतलब। तो इसमें एक लाइन भी है, चौपाई है उसके अंदर कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। उसमें रामायण में एक चौपाई है, जिसकी भावना जैसी थी उसने प्रभु को वैसे ही देखा। तो उसी तरह से अब देखिए भगवान भोलेनाथ, भोलेनाथ उनका नाम भोला है, मतलब भोला ऐसे हैं कि उनको
जो भी पवित्र, जो भी उनको प्रसन्न कर लें, तो उसके मन में जो भी उसने वरदान रखा हुआ है भगवान जानते हैं, बल्कि भगवान है वो तो सबके मन की जानते हैं, और वो वरदान देने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो असुर जो है, वो अपने मन में रखा हुआ बात कि मैं ये मांगूंगा, भगवान जान भी रहे हैं, फिर भी वो बोलते हैं कि तुम वर मांगो, और जो मांगता है वो उसको दे भी देते हैं। इसलिए भोलेनाथ हैं, एकदम भोले हैं। वो जानते नहीं है कि असुर ने कितना छल कपट किया हुआ है। आप देखिए भस्मासुर, भस्मासुर था, उसने कहा कि मुझे वरदान दीजिए कि जिसके सिर पे हाथ रखूं वो जल के भस्म हो जाए। तो भगवान जानते थे कि इसके मन में क्या बात चल रही है ना। फिर उन्होंने कहा ठीक है तथास्तु। अब उसने कहा कि मैं इसको ट्राई पहले भगवान से ट्राई करता हूँ, इसको ट्राई करूँ कि होता है कि नहीं होता है, इन्हीं को ट्राई करता हूँ। इनको ट्राई करके इनको भस्म करता हूँ, और पार्वती जी को मैं साथ ले जाता हूँ, ऐसा उसके मन में भाव था। तो वही किया उसने। अब लगे, अब उसके पीछे पड़ गए, भगवान भगवान भाग रहे हैं। अरे ये तो सीधा, ये तो कैसा काम कर दिया है, तो ये तो एकदम से मेरा ही वरदान मुझ पे ही ये अप्लाई कर रहा है। अब इसी बीच में भगवान नारायण 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 जी, अब यही होता है जब भोलेनाथ फंसते हैं तो नारायण आते हैं, जब नारायण फंसते हैं तो शिव जी जाते हैं उनको बचाने के लिए। तो जब ये भोलेनाथ के ऐसे ही पीछे जा रहा था, तब तुरंत नारायण एक बिल्कुल ही मोहिनी वेश में आए, सुंदर स्त्री के वेश में आए, और उसको देख करके ये असुर देख करके तो वैसे मोहित हो गया, ये सब तो ऐसे होता है, मोहित हो गया। अब वो उसको भूल गए, भगवान को भूल गए, पार्वती जी को भूल गए। वो अब बोल रहे कि तुम बताओ, मैं तुमसे विवाह कर चाहता हूँ। बोले ऐसे नहीं, पहले मेरे साथ डांस करो, पर मेरे साथ नृत्य करो, तब जो है मैं विवाह का प्रस्ताव स्वीकार करूंगी। बोले ठीक है। तो अब जैसे वो स्त्री रूपधारी भगवान विष्णु डांस जो भी स्टेप बता रहे हैं, वैसे वो स्टेप फॉलो कर रहा है। कभी कमर पे हाथ रख रहा है, कभी ये कर रहा है, कभी वो कर रहा है, वैसे वो भी कर रहा है। ऐसे करते करते उन्होंने ऐसे एक हाथ कमर पे, एक हाथ यहाँ रखा, ऐसे रखा उन्होंने। जैसे उन्होंने ये रखा, वैसे उसने वो भी रखा, भस्मासुर ने भी रखा। जैसे रखा कि वो जल के भस्म, खुद जल के भस्म हो गया। तो भगवान के पास सब कुछ है, उनके पास हर समस्या का तोड़ है। चाहे समस्या कोई भी समस्या हो, समस्या कैसी भी हो, भगवान के पास हर समस्या का तोड़ है। अब देखिए हिरण्यकशिपु को देखिए। हिरण्यकशिपु ने ऐसा वरदान लिया था कि उसको कोई मार ही नहीं सकता। मतलब ना मनुष्य से, न जानवर से, न घर में, न बाहर, न दिन में न रात में, है ना, न अस्त्र से न शस्त्र से, न नीचे न ऊपर। मतलब ऐसा वरदान मांग लेते कि उसको कोई मार ही नहीं सकता है। लेकिन भगवान के पास उसका भी तोड़ था। तो नरसिंह भगवान आगे। नरसिंह आधा नर आधा पशु, आधा नर है आधा सिंह है, नरसिंह है। और उसको घसीट के ला रहे हैं, तो कहाँ पे ला रहे हैं, तो बिल्कुल चौखट पे ला रहे हैं। न वो घर में है न बाहर में है, चौखट पे। और उसको उठा के अपनी जांघे पे रख लिए हैं, तो न वो नीचे है न ऊपर है। और तब उन्होंने कहा भी कि देख हिरण्यकशिपु, बता मैं नर हूं या पशु हूं। तो बोले आप तो नर नर हो न पशु हो, आप दोनों ही मिले हुए हो। तो बोले कि बताओ अभी दिन है कि रात है। बोले न दिन है न रात है, शाम का टाइम था, संध्या का टाइम था। तो फिर पूछे कि बताओ तुम घर में हो कि बाहर में हो। तो नहीं, मैं तो न घर में हूं न बाहर में हूँ, मैं तो बिल्कुल बीच में हूँ। तो बोले देखो मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में कुछ अस्त्र शस्त्र दिखाई दे रहा है। बोले आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े नाखून थे उनके, बड़े बड़े नाखून। तो बस उन्होंने अपने नाखून से ही उनके पेट को फाड़ दिया, तो हो गया उसका। तो इसीलिए भगवान से बढ़कर कुछ नहीं है, वो सुप्रीम है और क्लाइमैक्स है, उनसे बढ़कर कुछ नहीं है। तो वो भगवान कह रहे हैं कि यथा जो जैसा मुझे भजेगा, मैं भी उसको वैसा ही भजूंगा। जो जो सखा भाव से बजते हैं, भगवान उसके लिए सखा भाव में है, मित्र भाव में है। जो उनको प्रेम, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको प्रेमी मानते हैं, अपने आप को प्रेमिका, मतलब भगवान को आशिक, और ये अपने माशूक का ऐसे मानते हैं। तो ऐसे भी वो हैं, ऐसे भी वो कहते हैं।
कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान को ही मानते हैं प्रेमिका, अपने को प्रेमी, वही भाव है ना। कुछ लोग, कुछ ऐसे भाव है जो अपने आप को पुत्र मानते हैं, उनको पिता, तो वो उस भाव से हैं। इस तरह से हम जिस भाव से उनके पास भरेंगे, भगवान उसी भाव से हमें मिलेंगे। और फिर कह रहे हैं कि मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वस, कि हे पार्थ, क्योंकि मेरे ही भाग का, मेरे ही मार्ग का ये सारे जन समुदाय अनुकरण करते हैं, फॉलो करते हैं, इसीलिए मैं वैसा करता हूं ताकि सभी लोग उस चीज को फॉलो करते हैं। इसीलिए जो जैसा मुझे भजेंगे मैं उसको वैसा भजता हूँ। मैं अगर नहीं उनको वो चीज दूंगा तो लोग फॉलो नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए कि किसी ने मेरे साथ मित्र भाव रखा, मैं उसके लिए मित्र भाव में नहीं मिलूंगा, तो फिर वो निराश हो जाएगा, छोड़ देगा वो मार्ग। इसीलिए मैं भक्त के उसी भाव से उसको मिलता हूँ जिस भाव से वो भजता है। ये 11 का ये मीनिंग है। तो आपने कुछ लिखा है 11 में? नहीं, ठीक है आप। अब 12 में भगवान कह रहे हैं, कांक्षन्तः कर्मणाम सिद्धिम यजन्ते इह देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धि भवति कर्मजा। कह रहे हैं कि फल को चाहने वाले, कर्मणाम सिद्धि, कर्म के फल को चाहने वाले जो लोग हैं, तो क्या कह रहे हैं, ये यजन्ते ये देवता, वो ये देवता को पूजन करते हैं। जो कर्म के फल को चाहते हैं वो देवता का पूजन करते हैं। जैसे किसी को कुछ चाहिए तो चले गए अपना, कहीं भी चले गए, जैसे कि शिरडी में चले गए, साईं बाबा बड़े फेमस हैं, वहां कुछ मांग लिया। कोई वैष्णो में चले गए, वहां कुछ मांग लिया। मतलब फल की चाह से वो विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो कर्म की फल चाहने वाले हैं वो देवताओं का पूजन करते हैं। और फिर करते हैं, क्षिप्रम ही मानुष्य लोके सिद्धि भवती कर्मजा। और क्यों? क्योंकि उसको इस तरह, इससे अपने अपने कामना, मनोकामना की पूर्ति उनको हो जाती है, निश्चित होता है। क्योंकि भगवान तो हर रूप में मिलेंगे। भगवान ने पहले ही कहा कि जो मुझे जिस भाव से भजेगा मैं उसको उसी भाव में मिलूंगा। तो अगर कोई व्यक्ति भगवान से अपनी मांग लेकर जा रहा है और कह रहा है कि ये भगवान मुझे ये कर दो, मैं इतनी दूर से आया हूं, मैं पैदल चल के आया हूं, मैं दंडवत करके आया हूं, मेरे मन में ये भाव ये है, मुझे ऐसा कर दो। भगवान कहते हैं ठीक है, तो अगर तुम्हारे मन में मांग है, कामना है, तो ठीक है, तुम कामना ही लो, तुम उस फल ले जाओ। अगर जिसके मन में कोई कामना नहीं है, निष्काम, निष्काम कोई कामना ही नहीं है, फिर भी भगवान के पास आया चल के, भगवान इसके पास के मन में कोई कामना तो है ही नहीं, लेकिन मेरा दर्शन तो अमोघ है, मतलब मेरा दर्शन अगर उसने किया है तो उसको मिलेगा जरूर कुछ। तो अगर कुछ भी नहीं मांग है तो भगवान, तो फिर भगवान खुद ही आपके पास आ जाएंगे। मांग है तो आपके पास आपकी मांग पूरी होगी, मांग नहीं है तो भगवान खुद आपके साथ में रहेंगे। तो यही दो बात है, या तो हम अपनी मांग को पूरी कर लें, या हम निष्काम होकर भगवान को ही अपने साथ रख लें। तो वही कह रहे हैं कि इस लोक में, इस मनुष्य लोक में कर्म के फल को चाहने वाले जो लोग हैं वो देवताओं का पूजन करते हैं, और इससे उनके कामना की पूर्ति हो जाती है, उनके मनोकामना भी पूर्ति होती है, उनका फल मिलता है, उनकी मांग पूरी होती है। क्योंकि भगवान के पास अगर वो इसी भाव से गया है तो उसको वही भाव मिलेगा। तो भगवान ने खुद ही कहा है, जिस भाव से मेरे पास आएगा उसको वो भाव मेरे में मिलेगा। आपने अगर भगवान को ये समझ लिया है कि मुझे मेरी मनोकामना पूर्ति करने वाले हैं, तो ठीक है, यही सही, आपके लिए वही है वो। आप एक यात्रा में जाइए, एक एक मांग लेके, वो मांग आपको मिल जाए, फिर दूसरी यात्रा में फिर वो मांग लेके जाइए, वो मिल जाएगा। मतलब हर बार आप मांग कर जाइए, मांग आपको होगी, लेकिन मांग ही मिलेगी। फिर जो है आपके, क्योंकि ये चीज तो क्या है, चीज तो आदि अंत वाले हैं, इसका तो अंत तो है ही। हम कुछ भी मांग लेंगे भगवान से, वो चीज हमारे पास कब तक रहने वाली है, उस चीज का अंत तो होगा।
सिर्फ एक हमारे जो स्वरूप है, सिर्फ एक भगवत्ता है, वही कभी खत्म नहीं होने वाली है। नहीं तो हमारे पास कोई भी अगर दुनिया भर की संपत्ति मिल जाए, फिर भी वो एक दिन हमसे चली जाएगी। तो जो बुद्धिमान हैं वो भगवान से कुछ भी मांग नहीं करते हैं। भगवान जब मांग कुछ नहीं रखते तो भगवान खुद उनके साथ होते हैं। और जब भगवान मेरे साथ है तो फिर किस बात चिंता। कहते हैं ना कि जब अ, रख दिया माथ रघुनाथ के चरण में तो फिर किस बात की चिंता। ये बात है। दवाई उठा लिया माता जी लग से अपने खा ले छी। तो ये आज के तीनों श्लोकों में भगवान ये बता रहे हैं, तीनों का उन्होंने बताया। और इसका यही सार है कि हम भगवान से अपना वो भाव रखें जिस जो हम चाहते हैं। हम चाहते हैं, अगर ये चाहते हैं कि हमें इस बर्थ एंड डेथ की विशेष साइकिल से मुक्ति मिले, तो फिर हम कुछ भी मांगने रखें उनसे, निष्काम हो जाएं। निष्काम हो जाएंगे तो भगवान हमें वो खुद अपने भक्ति को किसी कमी नहीं होने देते हैं। मतलब वो इस लोक में उस लोक में दोनों लोक में वो अपने भक्त को सबसे ऊपर कर देते हैं। लेकिन कब, जब वो भक्त की कोई मांग नहीं होती है। मांग होती है तो फिर हमारी मांग पूरी होगी। नहीं मांग है तो फिर हम, जैसे हम खाली होते हैं, एक ये पूरी एक सिद्धांत है, जैसे हम खाली होंगे हम भर जाएंगे। जैसे हमारे भीतर कुछ है तो फिर हम भरेंगे नहीं। कुछ है तो फिर वो जगह उसने लिया हुआ है। कोई मांग है तो वो जगह हमारे, वो जगह घेरा हुआ है उसने। कोई मांग नहीं है तो हम पूरे खाली हैं। पूरे खाली हैं तो भगवान की पूरी पूरी ब्लेसिंग्स हमारे भीतर भर जाएगी। तो भलाई इसी में कि हम पूरे खाली हों भगवान के सामने, खाली होकर रहें, और हम, ताकि हम पूरे भगवान की अ, कृपा से पूरे भर जाए, उनके भाव से भर जाए। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पे इसको कंप्लीट कर रहे हैं, और कल हाँ, फिर तो कल कितने